तो स्टूडेंट्स हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की जो है वो डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको लास्ट जो मेरी बेस वाला लेक्चर था उसमें बताया था कि कैश बुक जो है वो 3 तरह की होती है, एक सिंगल कॉलम, दूसरी डबल कॉलम और तीसरी ट्रिपल कॉलम, जिसको हम 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर वो सिंगल कॉलम कैश बुक हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप इसकी स्टार्टिंग देखें, लिखा हुआ जी एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ इरफान। तो हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। अब सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, उसमें जो है वो अभी हम जब इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ पर डिटेल से पता लगेगा। फिलहाल अब करना क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले ना वर्किंग करनी है। वर्किंग का मतलब क्या है कि ये जो आपको ट्रांजेक्शन्स मिल रही हैं, जिस तरह से देखें कैश इन हैंड है, परचेज गुड्स फॉर कैश है, परचेज टाइप राइटर, मेरे पास पेज नंबर 259 है बुक का। तो ये जो आपको ट्रांजेक्शन्स मिल रही हैं, इन ट्रांजेक्शन्स की ना हमें पहले रफ एंट्रीज बनाकर देखनी है कि इन एंट्रीज ये एंट्रीज जो पास हम कर रहे हैं इनमें कैश कहाँ पे आ रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। क्योंकि इससे आपको बड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एंट्री में जहाँ पे कैश डेबिट और क्रेडिट होना ना, कैश बुक में हमने वहाँ पर ही उसके मुताबिक उसकी पोस्टिंग करनी है। यानी कि अगर आपने कैश टू सेल्स एंट्री पास की है, कैश डेबिट हो रहा है ना, तो फिर कैश बुक का जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो वहाँ पर भी कैश जो है वो डेबिट हो रहा होगा। तो इसके लिए अब करना क्या आपने, इसमें जो है वो मेरे साथ आप पहले इसकी वर्किंग को समझ लेंगे और उसके बाद जो है ना वो हम इसका प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करके तो इसके एंट्रीज पास करेंगे। तो देखें ज़रा, इसमें जो पहला जो पॉइंट आ रहा है ना कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब क्या, 25,000 रुपीज़ से इनके पास पहले से कैश पड़ा हुआ है। अब ये बेसिकली कैश बैलेंस वाला है, यानी कि बैलेंस का जो कैश है उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। ये जस्ट उसने हमें ये बताया है कि जो है वो इस पर्सन इरफान की जो है वो बिज़नेस के अंदर स्टार्टिंग में 25,000 रुपया कैश बैलेंस है। तो कैश बैलेंस की कोई एंट्री पास नहीं होगी। हम जो है वो नेक्स्ट में देखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2,000 जो है वो कैश के साथ जो है वो गुड्स परचेज किए हैं। तो जब आप परचेज गुड्स फॉर कैश की एंट्री पास करते हो तो एंट्री क्या बनती है, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये आप एंट्री पास करते हो, जर्नल में ये एंट्री आप सीख चुके हुए हो। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, नेक्स्ट एंट्री जो आ रही है वह परचेज अ टाइप राइटर ऑफ बिजनेस फॉर बिजनेस ₹3,000। तो टाइप राइटर जो है वो बेसिकली ऑफिस इक्विपमेंट होता है। आप इसको टाइप राइटर के नाम से भी बोल सकते हैं और इसको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट यहाँ पर जो आ रही है इसकी 3,000 है। तो 3,000 से आपने रिकॉर्डिंग करनी है और ये वही एंट्रीज हैं जो हम जर्नल में पास कर रहे होते हैं। ये वाला काम वर्किंग में है, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा आइडिया है, आपको पता है ट्रांजैक्शन पढ़ते साथ ही आपको पता लग रहा है कि इसमें एंट्री के अंदर डेबिट कैश हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, तो आपको फिर ये एंट्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। मेन काम जो है वो कैश बुक का फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट जो है वो अगले स्टेप में मैंने बताना है। यहाँ पर जो है वो हर तरह के स्टूडेंट्स डेफिनेटली जो है वो वीडियोज़ देख रहे होंगे, किसी के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो वीक होंगे, तो उसके लिए फिर ये है कि मैंने यहाँ पर पहले आपकी आसानी के लिए एंट्रीज पास करके दिखानी है कि आप देखें कि कैश कहाँ पर जो है वो डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप 2 है उसमें हम कैश बुक बनाएंगे और एंट्री पास करेंगे। उसमें नंबर 3 देखिएगा क्या लिखा हुआ जी, सोल्ड गुड्स टू वसीम फॉर ₹1,200 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव। अब ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो अमाउंट होती है उसके ऊपर परसेंटेज जो भी गिवन है वो परसेंटेज लेते हैं। तो 1,200 अमाउंट है, इसका अगर हम 10% करें तो ये 120 बनता है। ये जो 120 है ना, ये बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपने क्या कर देना होता है, लेस कर देते हैं। अब जब लेस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी आपके पास वो 1080 आएगी। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो बताया हुआ ना कि 1,200 रुपये की जो है गुड सेल की हैं। अब 1,200 रुपये की जब सेल की हैं तो असल में आपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट भी दिया, तो 10% डिस्काउंट बनता है 120। जब आप इसको लेस करोगे तो पीछे बनेगी अमाउंट 1080। तो असल में आपने 1,080 रुपये की चीज़ें जो है वो सेल की हैं। तो जब आप गुड सेल करोगे और साथ लिखा हुआ पार्टी का नाम भी है और साथ कैश का भी वर्ड है, तो ट्रांजेक्शन में अगर कैश का वर्ड आ जाए तो बेसिकली वो कैश वाली ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पर जब आपने इसकी एंट्री पास करनी है ना, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आएगी 1080 के साथ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, लिखा हुआ पे टू मिस्टर रेहान ₹750। रेहान को 750 रुपये पे कर रहे हैं। जब पे करेंगे तो इसका मतलब है, अंडरस्टूड बात है, कैश कम होगा, कैश हमारा एसेट होता है, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। रेहान को कैश इसलिए पे कर रहे होंगे क्योंकि रेहान हमारा क्रेडिटर होगा और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। जब हम उनको कैश देते हैं तो लाइबिलिटी में कमी हो जाती है। लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं, तो 750 से आपने रेहान को डेबिट कर देना।
उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ कैश सेल रुपीज़ 500, 500 रुपये की जो है वो कैश सेल हुई है। ये एंट्री हम कई दफ़ा देख चुके हैं जर्नल वाले चैप्टर में। इसकी सिंपल एंट्री पास होती है कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, यानी कि वो सेल जो कैश पर हुई हो उसकी एंट्री जो है वो कैश टू सेल होती है जी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम अहमद एंड कंपनी रुपीज़ 1350, 1350 रुपये अहमद एंड कंपनी से रिसीव हो रहे हैं। बेसिकली रिसीव्ड का सिर्फ वर्ड आ रहा है तो अंडरस्टूड बात है कैश रिसीव हो रहा है, तो 1350 से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पर्सन का जो नेम है वो अहमद एंड कंपनी है, तो अहमद एंड कंपनी अकाउंट को जो है ना वो आप क्रेडिट कर देंगे 1350 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा परचेज स्टेशनरी फॉर कैश रुपीज़ 800, स्टेशनरी परचेज़ कर रहे हैं। तो स्टेशनरी जब आप परचेज़ करोगे, स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रूल आप लगाएंगे और इसको यहाँ पर आप डेबिट करेंगे 800 के साथ, आपने इसको डेबिट कर देना और पेमेंट हो रही है कैश में, तो कैश अकाउंट आपका 800 से क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ रिसीव फ्रॉम ज़हीर एंड कंपनी 2400, ज़हीर एंड कंपनी से 2400 रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और ज़हीर एंड कंपनी अकाउंट, हमने उनसे बेसिकली पैसे लेने होंगे, वो हमारे डेटर्स थे, जब हमें उनसे पैसे मिल रहे हैं तो हमने डेटर को कम करना है, यानी 2400 से ज़हीर एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश जो है वो 2400 से इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारा एसेट होता। उसके बाद लिखा हुआ पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट जो है वो बिज़नेस का एक्सपेंस होता है, जब एक्सपेंस को इंक्रीज़ करते हैं, एक्सपेंस जब भी बिज़नेस का बढ़ता है हमेशा हम उसको डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे आपने अकाउंट का वर्ड लिखना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ये चूँकि वर्किंग कर रहे हैं तो हमारा मकसद है सिर्फ हम ये देख लें, अपने एंड पर ही तसल्ली कर लें कि हमारा कैश कहाँ कहाँ पे डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली कैश बुक में जो है वो हमने पोस्टिंग करनी है। तो 500 जो है वो रेंट की अमाउंट है, 500 जो है वो रेंट यहाँ पर पे हो रहा है, तो रेंट टू कैश एंट्री पास हो जाएगी। इसकी नरेशंस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जस्ट वर्किंग है। अगर आपकी जो है वो ग्रिप अच्छी है तो ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट कैश बुक बना सकते हैं। लास्ट जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन है वो लिखा हुआ जी पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं 750 से, तो सैलरी जो है वो बिज़नेस का एक्सपेंस होता है, आपने जो है जब इसकी एंट्री पास करनी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पेमेंट जो है वो उसकी कैश में हो रही है, तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। टोटल अमाउंट आ रही है 750, तो 750 से ये आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी जनाब वर्किंग, और इसी वर्किंग को देखते हुए फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, आप जो है वो बाकायदा से जो है वो अपना कैश बुक बनाते हो। तो कैश बुक का फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो कैश बुक का फॉर्मेट मैं ड्रा कर दूँ और आपको समझ आ जाए कि किस तरह से जो है वो यहाँ से उधर दूसरी साइड पर यानी कैश बुक में पोस्टिंग होनी है। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो करना क्या है, ऊपर जो है वो नेम लिख देना है, जो जिस टाइप की कैश बुक बना रहे होंगे उसका नाम लिख देंगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक है तो ऊपर आपने इसका नेम मेंशन कर देना है। उसके बाद आप इसके लिए जो है वो लाइंस लगा लेंगे। एक आपका डेट का कॉलम आएगा, सेकंड वन इज़ पर्टिकुलर्स, नंबर थर्ड पर आप जो है वो वाउचर नंबर लिखेंगे और नंबर फोर्थ पर आप लेजर फोलियो, फिर आप जो है वो कैश का कॉलम, एंड देन इसी तरह से ये सारा रिवाइज हो जाएगा। डेट, नंबर नेक्स्ट पर पर्टिकुलर्स, उससे आगे वाउचर नंबर, ठीक है जी, और उसके बाद फिर लेजर फोलियो और फिर कैश। आप लोगों ने अगर फॉर्मेट देखना हो तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में भी जो है वो मिलेगा, और स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट है इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मेट है ये पेज नंबर 227 पर जो है वो मेरे पास फॉर्मेट एक नज़र आ रहा है। और उससे पहले अगर हम लोग देखें तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर, पेज नंबर यहाँ पर आपके सामने 216 है जी, 216 वाला जो पेज है वहाँ पर भी जो है वो कैश बुक का फॉर्मेट है। इसी तरह से 217 पर पूरा क्वेश्चन उसने सॉल्व करके बताया हुआ है, तो आपने जो है वो ये फॉर्मेट देख लेना है और उसके अकॉर्डिंगली एंट्रीज पास करनी है। अब ये वाली जो है वो बेसिकली हमने क्या किया है, ये लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें ये जो वाउचर नंबर है ना, इसका क्या मतलब है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये कैश का कॉलम है, अब यहाँ से देखें डेट आई थी तो दोबारा डेट आ रही है, तो ये डेट का कॉलम आ गया, उसके बाद ये पर्टिकुलर्स का आ गया, ये वाउचर नंबर का आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये आपका लेजर फोलियो का कॉलम है, एंड लास्ट वन इज़ कैश। अब यहाँ से जो है ना ये वाली जो साइड है, ये वाला आप जो एरिया है, यहाँ से आप देखें दोबारा से सारी चीज़ें जो है वो कॉपी हो रही हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी जी डेबिट साइड, और यहाँ से ऑनवर्ड आगे वाली जो साइड है वो हमारी है
क्रेडिट साइड। तो डेबिट और क्रेडिट साइड के अंदर जो है वो हम लोगों ने पोस्टिंग करनी है। अच्छा, बेसिकली पोस्टिंग का तरीकाकार वही है जो कि जर्नल से लेजर का है। तो यहाँ पर भी जिस तरह से जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं वैसे ही हम इधर करेंगे। सिर्फ आपको कॉलम का थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, पर्टिकुलर वाले कॉलम में अकाउंट का नाम आएगा, कैश वाले कॉलम में जो है वो अमाउंट आएगी, उसके यहाँ पर अमाउंट का वर्ड भी लिखा जा सकता है, ठीक है, दोनों तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वॉचर नंबर लिखा हुआ है, V/N का मतलब क्या है जी, V/N ये लिखा हुआ, तो V स्टैंड्स फॉर वॉचर एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर। तो वॉचर नंबर बेसिकली जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है ना तो उसकी बकायदा इनवाइस बनती है, उसकी बकायदा रसीद बनती है, स्लिप बनती है, और जो रसीद या स्लिप या इनवाइस बनती है ना उसके ऊपर बकायदा आप देखते हो एक कॉर्नर पे एक छोटा सा नंबर लिखा होता है 01753, इस तरह से करके मशीन से जो है ना वो नंबर ब्लैक कलर के इंक के साथ टाइप्ड होते हैं। तो वो जो आपका वाउचर होता है ना उसके ऊपर जो कॉर्नर पर नंबर लिखा होता है वो वाउचर नंबर आपने ना यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। और ये जो है वो एक एविडेंस होता है, एक सबूत होता है कि ये ट्रांजेक्शन हुई है, हमने लाइक जिस तरह यहाँ पर स्टेशनरी खरीदी है या रेंट पे किया या सैलरी पे किया, तो हर ट्रांजैक्शन का एक वाउचर नंबर होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जब पोस्टिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर तो हम जो है वो उसका वाउचर नंबर लिख देते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है, जब आप प्रैक्टिकली कहीं पर बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, कहीं किसी बिजनेस में किसी कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपने एंड पर सिर्फ वाउचर नंबर का कॉलम बनाना है, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी, लेकिन इसमें लिखेंगे हम कुछ भी नहीं, जस्ट टू शो दैट कि कैश बुक का ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है जी। लेजर फोलियो वाला जो है वो आइडिया हम लोग देख चुके हैं। लेजर फोलियो बेसिकली आपको बताया कि लेजर का फोलियो मीन पेज, लेजर का जो पेज होता है हम वहाँ पर भी इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, यानी कि कैश बुक अलग से बन रही है और कैश अकाउंट भी सेपरेटली मेंटेन हो रहा होता है। तो जिस तरह जर्नल के अंदर जो है हम लेजर फोलियो का कॉलम बनाते हैं, इसी तरह से हमने सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर भी लेजर फोलियो का वैसा ही कॉलम बनाना है, लेकिन इस कॉलम में भी हमने सेम वाउचर नंबर वाले कॉलम की तरह कुछ भी नहीं लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पोस्टिंग। अब पोस्टिंग से पहले आपने जो बैलेंस होता है ना क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया होता है नॉर्मली, उस बैलेंस को उठा के लिखना है कैश बुक में, और उसके बाद फिर आपने इन एंट्रीज की जो है पोस्टिंग वहाँ पर कर देनी है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन छोड़ी थी, ए पॉइंट छोड़ा था, और ए पॉइंट में क्या था जी, कैश इन हैंड जो है वो 25,000 रुपये, 25,000 रुपये पड़ा हुआ है इसके पास। तो कैश जो है वो एसेट होता है, और एसेट जब भी इंक्रीज हो हमेशा डेबिट करते हैं। तो एसेट जो है वो 25,000 रुपये से इसके पास पड़ा हुआ हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसको यहाँ पर क्या नाम देना आपने, बैलेंस ब्रॉड डाउन का। ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। बेसिकली पिछले महीने की 30 तारीख का जो कैश का बैलेंस होता है ना, अगले महीने की यकम को हम जो है उस बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। पिछले महीने के हिसाब से वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, और लास्ट मंथ में वो बैलेंस कैरी डाउन होता है। जब उसको उठाकर हम नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करते हैं तो हम उसको बैलेंस ब्रॉड डाउन कहते हैं। BD स्टैंड्स फॉर ब्रॉड डाउन, यानी बैलेंस ये पिछले महीने या पिछले ट्रांजेक्शन से या पिछले पीरियड से नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अब हमने क्या करना है जनाब, जिस तरह से लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं जर्नल से एंट्रीज को उठा के, सेम उसी तरह से यहाँ पर पोस्टिंग करनी है। लेकिन हमने फोकस किसको करना है, हम बेसिकली क्या बना रहे हैं जी, कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। तो फोकस, अब सिंगल कॉलम का मतलब क्या, सिंगल कॉलम का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ कैश का कॉलम आ रहा है, जबकि मैंने आपको बताया था कि डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में हम बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम भी बनाते हैं। अब करना क्या हम लोगों ने, फिलहाल जो है वो सिर्फ कैश को फोकस करते हुए इन एंट्रीज में यहाँ से एंट्रीज को उठाकर उधर जो है वो पोस्ट कर देना। तो यहाँ पर आप देखो कैश अकाउंट जो है वो 2000 से क्रेडिट है, तो ये आपकी क्रेडिट साइड है। इधर जो है ना वो 2000 से आप कैश को लिखेंगे, और इसके अगेंस्ट कौन सा अकाउंट आ रहा है, परचेजेस का। तो परचेजेस अकाउंट आप शो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, कैश फिर 3000 से क्रेडिट हो रहा है, 3000 से आप क्रेडिट करेंगे, और इसके अगेंस्ट कौन सा अकाउंट आ रहा है जी, ऑफिस इक्विपमेंट का, इसको आप शो कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट एंट्री में देखें कैश डेबिट हो रहा है 1080 से, तो 1080 से आप डेबिट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपका इसके अगेंस्ट जो अकाउंट आ रहा है दैट इज सेल्स अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ABC लिखे हुए हैं ना, ये उसने जस्ट पॉइंट्स के नंबरिंग दी हुई है, आप इनकी नंबरिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेट वाले कॉलम है, चूंकि इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई तो आप जो है इनकी नंबरिंग लिख सकते हैं। टाइपराइटर का जो पॉइंट नंबर है C, इसका पॉइंट है D। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखें कैश जो है 750 से क्रेडिट हो रहा है, तो 750 से आप इसको क्रेडिट करें, और अगेंस्ट है जी रेहान अकाउंट, तो रेहान अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब ये पॉइंट था E, F पॉइंट आ रहा है कैश टू सेल्स वाला, तो यहाँ पर कैश जो है वो 500 से डेबिट हो रहा है, यहाँ पर ये F पॉइंट है, और 500 से अगर कैश डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी ये डेबिट साइड पर आएगा, और अगेंस्ट आ जाएगा सेल्स अकाउंट।
उसके बाद देखें कैश फिर 1350 से डेबिट हो रहा है, तो आपने फिर 1350 से कैश को डेबिट कर देना और अगेंस्ट आ रहा है इसके अहमद एंड कंपनी अकाउंट। अकाउंट का वर्ड आपने लिख देना शॉर्टली। अच्छा, और ये पॉइंट है जी आपका जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्टेशनरी परचेज की है 800 की, तो स्टेशनरी, अच्छा सॉरी यहाँ पर मैंने स्टेशनरी को डेबिट कर दिया। बेसिकली हमारा फोकस किसको है, हमने कैश को देखना है, तो कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो 800 से आप इसको क्रेडिट करेंगे और इसके अगेंस्ट आप लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, ये एच पॉइंट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा, रिसीव कर रहे हैं कैश 2400 रुपये से, तो कैश जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 2400 से, तो यहाँ पर आपने कैश को डेबिट कर देना, क्योंकि कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है तो इधर भी डेबिट साइड पर आएगा और इसके अगेंस्ट आएगा जी ज़हीर अकाउंट। उसके बाद देखें कैश क्रेडिट हो रहा 500 से, क्रेडिट करेंगे और इसके अगेंस्ट आएगा जी रेंट अकाउंट। ठीक है, दैट इज़ द जे पॉइंट। एंड द लास्ट वन इज सैलरीज पे हो रही हैं जिसमें कैश क्रेडिट हो रहा है, तो 750 से क्रेडिट अगर हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिखें 750 और अगेंस्ट लिख दें आप सैलरीज अकाउंट, और ये जो है ये के पॉइंट है। तो ये टोटल आपके पॉइंट्स थे। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या, आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ये कि आपने देखना कि कौन सी वाली साइड आपको बड़ी नज़र आ रही है, तो दोनों साइड्स में से जो साइड बड़ी नज़र आ रही होगी उसका आप पहले टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, मुझे जो है वो डेबिट साइड ज़्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ पर 25,000 पहली अमाउंट ही काफ़ी हैवी अमाउंट है कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इसलिए मैंने पहले डेबिट साइड का टोटल करना है। तो 25,000 प्लस 1080 प्लस 500 प्लस 1350 प्लस 2400, तो मेरे पास जो टोटल आ रहा है दैट इज़ 30,330। अब यहीं पर मैंने ऑन का बटन नहीं प्रेस करना, यहीं से मैंने क्रेडिट साइड को 1 बाय 1 माइनस करते जाना है। तो मेरे पास ये जो टोटल 30,330 रुपये आ रहा है, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 2000 को, देन माइनस कर रहा हूँ 3000, देन मेरे पास नेक्स्ट अमाउंट है जी 750, देन नेक्स्ट वन इज़ 800, सेकेंड लास्ट इज़ 500 एंड द लास्ट वन इज़ 750। तो 750 इज़ द लास्ट अमाउंट, और मेरे पास जो रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है यानी कि ये जो है वो ये यहाँ पर जो अमाउंट्स लिखी हुई है ना इनमें कैश आया था, और क्रेडिट साइड पर जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं इनके अगेंस्ट कैश आउट हो रहा है बिजनेस से, यानी कि चीज़ें खरीदी थी, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था, रेहान को पैसे दिए थे, स्टेशनरी खरीदी थी, रेंट पे किया था, सैलरीज पे की थी, तो ये कैश जा रहा है। तो जो कैश आपके पास टोटल आया है इसमें से जो कैश जाने वाला है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है ना दैट इज़ जो हमारे पास बैलेंस बच जाता है वो आ जाता है 22,530 रुपये, और जो इधर का टोटल है वही दूसरी साइड का टोटल है और इसको आपने लिख देना है बैलेंस कैरेट डाउन के साथ। ठीक है, ये इस मंथ का जो है वो एंडिंग बैलेंस है, इसको आप कैरेट डाउन कहोगे, और जब ये नेक्स्ट मंथ की कैश बुक में ट्रांसफर होगा तो इसको आप बैलेंस ब्रॉड डाउन का नाम देंगे। यानी कि अब अगर हम इसकी नेक्स्ट मंथ की कैश बुक बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने कैरेट डाउन वाले बैलेंस को शिफ्ट करके ब्रॉड डाउन में लेकर जाना है, और ये नेक्स्ट मंथ का जो है वो ओपनिंग बैलेंस होना था। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट जर्नल की तरह एंट्रीज पास करनी है और लेजर की तरह इसमें पोस्टिंग कर देनी है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये वाला एरिया वर्किंग का था और ये जो है ना ये सोल्यूशन है जो मैंने फॉर्मेट बनाया। तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो डबल कॉलम कैश बुक का है, फॉर्मेट इसी तरह से बनना है, सिर्फ उसमें एक नए कॉलम का इजाफा होना है जो कि बैंक का कॉलम है। यानी कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने कैश के साथ साथ, यहाँ पर तो हमने सिर्फ कैश को फोकस किया था, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कैश के साथ साथ जहाँ जहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा हम उसकी एंट्रीज जो है वो पास करेंगे, उसकी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, इसकी अपने एंड पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।